नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में चिप्स और चिप्स ग्रुप कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा फाइल्स में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे चिप्स हैं और चिप ग्रुप्स हैं। ओके, यहाँ पे ये एक डिफॉल्ट चिप है, ये एक एंट्री चिप है, ये चॉइस चिप है, एक्शन चिप है और फिल्टर चिप है। तो 5 टाइप के चिप्स हैं हमारे पास। और उन चिप्स के ग्रुप्स भी हैं। जैसे एंट्री टाइप के 3 चिप्स का ये एक ग्रुप है, चॉइस टाइप के 3 चिप्स का ये एक ग्रुप है, फिल्टर टाइप के 3 चिप्स का ये एक ग्रुप है। ओके, ये कैसे प्रैक्टिकली वर्क करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। इनकी स्पेशलिटी क्या है, 5 चिप ग्रुप चिप्स हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल होगा सबका। तो वो क्या स्पेशलिटी है सबकी, कैसे वो वर्क करते हैं, वो हम लोग प्रैक्टिकली आगे देखेंगे। अब फिलहाल इसका यूआई देखते हैं। यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट। उसके अंदर सबसे पहले हमने एक चिप बनाई है यहाँ पे। ये वो हमारी डिफॉल्ट चिप है, ये वाली, ये ग्रीन वाली। ओके, इसे कहते हैं डिफॉल्ट चिप। उसके बाद यहाँ भी एक चिप है। ओके, सेम चिप टैग हमने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल एट्रीब्यूट है स्टाइल करके। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट है जिसमें हमने एंड में लिखा है चिप डॉट एंट्री। इसलिए ये डिफॉल्ट चिप अब एंट्री चिप बन गई है। एंट्री चिप मतलब ये वाली। ओके, जिसके आगे ऐसे क्रॉस का साइन आता है, ये वाली। ओके, ये एंट्री चिप बन गई। इसके बाद यहाँ पे है एक चॉइस चिप है। तो ये चिप टैग ही, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा है जिसमें चिप डॉट चॉइस ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए ये ऐसी चॉइस चिप बन गई। ओके, इसके बाद आता है ये एक्शन चिप। इसके भी स्टाइल एट्रीब्यूट में हमने चिप डॉट एक्शन लिखा हुआ है, तो ये नॉर्मल चिप एक्शन चिप बन गई। और एंड में आता है फिल्टर चिप। ये नॉर्मल चिप में हमने ये स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा चिप डॉट फिल्टर, तो ये फिल्टर वाली चिप बन गई। ओके, अभी दिखने में तो ये सब तीनों सेम ही दिख रहे होंगे आपको चारों, लेकिन क्या उनमें डिफरेंस है, क्या स्पेशलिटी है, वो हम लोग प्रैक्टिकली आगे देखेंगे। ओके, ये तो हो गया ये इन 5 चिप्स का कोड। अब देखते हैं इन चिप ग्रुप्स का कोड। सबसे पहले हमने ये टेक्स्ट व्यू बनाया है, एंट्री चिप ग्रुप। ओके, ये वाला टेक्स्ट व्यू, एंट्री चिप ग्रुप। उसके बाद नीचे हमने एक चिप ग्रुप बनाया है। ओके, चिप ग्रुप। यहाँ पे हमने सिंगल लाइन इज इक्वल टू ट्रू लिखा है, ताकि ये तीनों चिप्स जो है वो एक ही लाइन में आए। ओके, हम लोग ज्यादा चिप्स भरते हैं तो वो आगे आगे स्क्रीन के आगे निकल जाते। अगर 10 चिप्स भरे होते हमने तो वो स्क्रीन के बाहर चले जाते और यूजर फिर उनको स्क्रॉल कर सकता था। अगर हमने यहाँ पे सिंगल लाइन इज इक्वल टू फॉल्स लिखा होता तो जितने भी ज्यादा के चिप्स हैं जो विड्थ के बाहर जा रहे हैं वो एक सेकेंड लाइन पे आ जाते। ओके, और यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन इज इक्वल टू ट्रू लिखा है। मतलब क्या, इन 3 चिप्स में से यूजर एक टाइम में किसी एक चिप को ही सिलेक्ट कर सकता है। अगर उसने 1 को सिलेक्ट किया तो 2 और 3 अनसिलेक्ट हो जाएंगे, 2 को सिलेक्ट किया तो 1 और 3 अनसिलेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से सिंगल सिलेक्शन ही हो सकता है। ओके, तो ये रहा हमारा एक चिप ग्रुप। इस चिप ग्रुप के अंदर हमने 3 चिप्स बनाई है एंट्री टाइप। ओके, हर जगह पे स्टाइल में चिप डॉट एंट्री लिखा है, ऐसे 3 चिप्स हमने बनाए हैं, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये हमारा चिप ग्रुप रेडी हो गया। वैसे ही नीचे हमने फिर से एक टेक्स्ट व्यू दिया और चॉइस चिप ग्रुप ऐसा लिखा, तब ये टेक्स्ट व्यू बना। उसके नीचे वापस हमने एक चिप ग्रुप बनाया। ओके, यहाँ पे हमने सिंगल लाइन ट्रू लिखा, सिंगल सिलेक्शन ट्रू लिखा, मतलब एक बार में यूजर एक ही चिप सिलेक्ट कर सकता है। इस चिप ग्रुप में हमने वापस 3 चिप्स बनाई हैं जो कि चॉइस टाइप की हैं। ओके, ये फर्स्ट चिप है, ये वो सेकेंड चिप है और ये थर्ड चिप है, चॉइस टाइप। ओके, तो हमने अभी ये ग्रुप बनाया। ओके, अब आते हैं इस पे फिल्टर ग्रुप पे। वापस हमने एक टेक्स्ट व्यू बनाया, इसमें लिखा फिल्टर चिप ग्रुप, तो ये वाला टेक्स्ट व्यू बन गया। फिर हमने एक चिप ग्रुप बनाया। अब यहाँ पे कुछ सिंगल लाइन या सिंगल सिलेक्शन ऐसा नहीं लिखा है, इसका मतलब यूजर चाहे तो एक से ज्यादा चिप्स इनमें से सिलेक्ट कर सकता है। ओके, ये चिप 7, 8 और 9 में से
जितने भी चिप चाहे यूजर्स एक बार में सिलेक्ट कर सकता है, मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड है। यहाँ पे हमने 3 चिप्स बनाई है जो कि फिल्टर टाइप की चिप्स है। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट में फिल्टर लिखा है, ये पहली पहली चिप है, ये दूसरी चिप है और ये तीसरी चिप है। तो ये चिप ग्रुप हमने क्रिएट किया। तो ये हो गया हमारा पूरा यूआई। अब देखते हैं जावा कोड मेन एक्टिविटी का। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी ने इंप्लीमेंट किया है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस। यहाँ हमने सारे चिप्स और चिप ग्रुप्स को ऐसे डिक्लेयर किया है, और चिप्स यहाँ पे डिक्लेयर की हैं, चिप ग्रुप्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। ओके, और जो हमारी फिल्टर चिप है जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड है, जो लास्ट वाला था, उसके लिए हमने एक एरे लिस्ट भी बनाई है जिसका यूज हम लोग आगे देखेंगे। फिर आता है ऑन क्रिएट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूआई फाइल सेट करते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद जितने भी चिप्स और चिप ग्रुप्स हैं उनके आईडीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फिर सारे जो चिप्स हैं उनके सेट ऑन क्लिक लिस्नर हम लोग ऐसे सेट करते हैं। ओके, अब क्या होगा, इनमें से किसी भी चिप को अगर यूजर ने क्लिक किया तो क्योंकि हमने ये इंटरफेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, इसलिए इसका एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक, तो मैंने यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है। किसी भी चिप को अगर यूजर ने क्लिक किया तो ये ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे कि किस चिप को यूजर ने क्लिक किया है और उस हिसाब से हम लोग टोस्ट दिखाएंगे। डिफॉल्ट चिप को क्लिक किया तो ये टोस्ट आएगा, एंट्री चिप को क्लिक किया तो ये टोस्ट आएगा, चॉइस चिप को क्लिक किया तो ये टोस्ट आएगा, वगैरह वगैरह। ओके, तो ये सारा मामला हमने किसके लिए किया है, ये जो हमारी 5 चिप्स हैं, ये वाली 1 2 3 4 5, इनके लिए ये ऑन क्लिक लिसनर हमने डिजाइन किया, ये वाला। ओके, अब देखते हैं चिप ग्रुप। अब तक हम लोग थे यहाँ तक। ओके, सेट ऑन क्लिक लिसनर हमने सेट किया था। अब जो 3 हमारी एंट्री चिप्स हैं उनका सेट ऑन क्लोज आइकॉन क्लिक लिसनर हमने सेट किया है। कौन सी एंट्री चिप, मतलब कौन सी, देखिए ये जो एंट्री चिप ग्रुप है, यहाँ पे जो 3 एंट्री चिप्स हैं हमारी, इनके जो क्रॉस आइकॉन्स हैं, ये जो क्रॉस आइकॉन ब्लैक वाले, इनका भी एक लिसनर होता है, उसको कहा जाता है सेट ऑन क्लोज आइकॉन क्लिक लिसनर। अगर यूजर ने उस आइकॉन को क्लिक किया तो हम लोग क्या करेंगे, चिप ग्रुप में से उस चिप को रिमूव करेंगे। मतलब ये जो चिप ग्रुप है, अगर यूजर ने इस चिप 1 के इस आइकॉन को क्लिक किया, क्रॉस आइकॉन को, तो ये चिप 1 जो है वो रिमूव हो जाएगा इस ग्रुप से, डिलीट हो जाएगा स्क्रीन से। चिप 2 के आइकॉन को क्लिक किया तो चिप 2 डिलीट हो जाएगा इस ग्रुप से। ओके, तो यहाँ पे हमने वो कोड इंप्लीमेंट किया है तीनों चिप्स का। फिर आता है चिप एंट्री डॉट सेट ऑन क्लोज क्लिक लिसनर। ये कौन सी है चिप एंट्री, ये जो 5 चिप्स हैं इसमें भी एक एंट्री चिप है। जैसे यहाँ 3 एंट्री चिप्स है, यहाँ भी एक एंट्री चिप है, इसका जो एक क्लोज लिसनर क्लोज आइकॉन है उसका लिसनर भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, चिप एंट्री डॉट सेट ऑन क्लोज आइकॉन क्लिक लिसनर। यहाँ पे हम लोग उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्लोज दिखाने वाले हैं कि क्लोज बटन को क्लिक किया गया है। ओके, जो इस चिप का ये क्लोज आइकॉन क्लिक किया जाएगा तब की बात हो रही है। उसके बाद चिप ग्रुप एंट्री। चिप ग्रुप कौन सा है ये चिप ग्रुप एंट्री, अच्छा एंट्री वाला ग्रुप। ये जो एंट्री वाला ग्रुप है इसके बारे में हम लोग कुछ करने वाले हैं। अभी क्या करेंगे, चिप ग्रुप एंट्री डॉट सेट ऑन चेक स्टेट चेंज लिसनर। मतलब जैसा कि हमने देखा था कि ये जो 3 चिप्स है एंट्री टाइप की, इनमें से कोई एक ही चिप एक बार में यूजर क्लिक कर सकता है क्योंकि हमने सिंगल सिलेक्शन ऑन रखा था। अब हमें ये ढूंढना है कि यूजर ने कौन सी चिप क्लिक की है। ओके, तो उसके लिए हमने ये सेट ऑन चेक स्टेट चेंज लिसनर ये फंक्शन इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि यूजर ने कौन सी चिप फिलहाल सिलेक्ट की है, उस चिप का नाम हम लोग यहाँ पे ऐसे टोस्ट में शो करते हैं। ओके, यूजर चाहे तो एक ही चिप को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट भी कर सकता है, मतलब चिप 1 को मैंने सिलेक्ट भी किया और अनसिलेक्ट भी किया, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। या मैं चिप 1 को सिलेक्ट करूँ और फिर चिप 2 को सिलेक्ट करूँ तो चिप 1 जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। वो सारा मामला हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। अगर कोई भी चिप यूजर ने सिलेक्ट नहीं की है तो ये टोस्ट शो किया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा नो चिप सिलेक्टेड। ओके, उसके बाद चिप ग्रुप चॉइस, मतलब ये वाला चॉइस चिप ग्रुप जो है ना, ये चिप 4 5 एंड 6, इसके बारे में हम लोग कोड करने वाले हैं। इसका भी सेम चिप ग्रुप चॉइस डॉट सेट ऑन चेक्ड स्टेट चेंज लिसनर। यहाँ भी क्योंकि हम लोग एक बार में एक ही चिप सिलेक्ट कर सकते हैं
तो यूजर ने कौन सी चिप सिलेक्ट की है और कौन सी नहीं की है, उसका सारा कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जो भी चिप यूजर ने सिलेक्ट की है उसका नाम हम लोग यहाँ पे टोस्ट में ऐसे शो करेंगे। और अगर यूजर ने कोई भी चिप सिलेक्ट नहीं किया है तो ये टोस्ट शो करेंगे, नो चिप सिलेक्टेड। यहाँ भी यूजर चाहे तो चिप 4 को सिलेक्ट कर सकता है और चिप 4 को ही अनसिलेक्ट भी कर सकता है, या पहले चिप 4 को सिलेक्ट कर सकता है और फिर चिप 5 को सिलेक्ट कर सकता है, तब 4 जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। और एंड में आता है जो हमारा फिल्टर चिप ग्रुप है ये वाला, जिसमें हम लोग मल्टीपल चिप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, गेट मल्टीपल चेक फिल्टर चिप्स। ओके, ये वो फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यूजर एक से ज्यादा चिप्स को सिलेक्ट कर सकता है, हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी चिप्स को यूजर ने सिलेक्ट किया है। उन चिप्स को हम उस एरे लिस्ट में ऐड करते हैं, जो एरे लिस्ट हमने यहाँ पे ऊपर बनाई थी, ये वाली। ओके, जो भी सिलेक्टेड चिप्स हैं उनको हम लोग इस एरे लिस्ट में ऐड करते हैं। ओके, और एक टोस्ट शो करते हैं, जिस टोस्ट में जितने भी सिलेक्टेड चिप्स हैं उनका नाम शो किया जाएगा। ओके, ये बात हो रही है इस फिल्टर चिप ग्रुप की। अगर आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है डिवाइस पर रन हो चुका है। आप ढेर सारे चिप्स और चिप ग्रुप्स देख सकते हैं। शुरू से शुरू करेंगे। पहला जो चिप है अपना ग्रीन वाला डिफॉल्ट वाला, उसे मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए टोस्ट आ गया। क्लिक चिप, एंट्री चिप को क्लिक कर रहा हूँ तो टोस्ट आ गया एंट्री चिप। साथ में देखिए एक सिलेक्शन का आइकॉन भी आ गया, टिक वाला आइकॉन भी आ गया। अब अगर मैं उसे ही वापस क्लिक करूंगा तो वो आइकॉन चला जाएगा। ओके, वो अनसिलेक्ट हो गया। अब वैसे ही चॉइस चिप को क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए उसका कलर चेंज हो गया, तो यूजर को पता चलेगा कि चिप सिलेक्ट हो गई है। अगर उसे मैं वापस सिलेक्ट करूँ तो कलर डिफॉल्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो वो अनसिलेक्ट हो गई है। एक्शन चिप को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कुछ भी ऐसा नोटिसेबल नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई कलर वलर चेंज नहीं हो रहा है, कोई आइकॉन भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ टोस्ट आ रहा है। फिल्टर चिप को सिलेक्ट करूंगा तो टिक वाला आइकॉन आ जाता है, तो यूजर को समझ आ जाएगा कि इसे क्लिक किया गया है। वापस सिलेक्ट करूंगा तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। ये जो एंट्री चिप है, इसका जो अगर मैं क्रॉस आइकॉन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टोस्ट आएगा कि क्लोज करके। इसको हम लोग रिमूव नहीं कर रहे थे कोड में, सिर्फ हमने टोस्ट दिखाया था। ओके, ये हो गया 5 चिप्स के बारे में। अब देखते हैं एंट्री चिप ग्रुप। मैं चिप 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए वो सिलेक्ट हो गई, उसका नाम भी आ गया नीचे। अब अगर मैं चिप 1 को ही वापस सिलेक्ट करूँ तो वो अनसिलेक्ट हो गई, तो अब नो चिप सिलेक्टेड ऐसा आ गया, क्योंकि 1 2 3 में से कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। अब वापस 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 1 सिलेक्ट हो गई है, टोस्ट आ गया। अब मैं 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए 1 जो है वो अनसिलेक्ट हो गई और 2 सिलेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हम लोग एक बार में एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं। चिप 3 को सिलेक्ट किया तो 2 अनसिलेक्ट हो गई, देखिए। ओके, अब अगर मैं 3 को भी अनसिलेक्ट कर दिया मैंने, अब फिलहाल कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, 2 का जो क्रॉस आइकॉन है उसे क्लिक करूंगा, देखिए क्या हो रहा है, रिमूव हो गई, 2 रिमूव हो गई। 3 का जो क्रॉस आइकॉन है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, 3 भी रिमूव हो गया। ओके, तो एंट्री चिप्स को हम लोग ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं क्रॉस बटन को क्लिक करके। अब देखते हैं चॉइस चिप ग्रुप। चिप 4 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया। उसे वापस सिलेक्ट करूंगा तो अनसिलेक्ट हो गया, तो नो चिप सिलेक्टेड ऐसा दिखाई दे रहा है। चिप 4 को वापस सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट हो गया। अब 5 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 4 जो है वो अनसिलेक्ट हो गया, क्योंकि एक बार में एक ही को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 5 जो है अनसिलेक्ट हो गया। ओके, अब देखते हैं फिल्टर चिप ग्रुप। इसमें हम लोग एक बार में एक से ज्यादा चिप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं 7 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए 7 का नाम आ गया नीचे। वापस उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अनसिलेक्ट हो गया। वापस 7 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 7 का नाम आ गया। अब मैं 8 को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए 7 और 8 दोनों ही सिलेक्टेड है, दोनों का नाम आ गया टोस्ट में। 9 को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तीनों ही सिलेक्टेड है, तीनों का नाम आ गया टोस्ट में। अब अगर 8 को मैं अनसिलेक्ट करूँ तो टोस्ट में सिर्फ हमें 7 और 9 ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 7 और 9 सिलेक्टेड है। तो इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में चिप्स और चिप ग्रुप्स का कोड कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।